कैसे बनता है आलू गोश्त का सालन और इसमें डलते हैं कौन कौन से मसाले, चलिए आपको बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो आज हम बनाएंगे आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट के ऊपर आलू गोश्त शोरबे वाला। और इसमें जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है बीफ, यानी कि बड़ा गोश्त। और उसको मैंने देख रहे हैं ना आप इसका कलर, इसको मैंने गर्म पानी में डाल के 1 मिनट के लिए खौलते हुए पानी में इसको पका के बाद में वॉश कर लिया है। इससे ये होता है कि गोश्त के अंदर जितना भी गंदा पानी होता है, ब्लड होता है, वो साफ़ हो जाता है और जितनी भी गोश्त में से स्मेल आती है वो ख़त्म हो जाती है। और 1 किलो मेरे पास बीफ है, हाफ़ केजी मेरे पास आलू हैं, 2 कटे हुए प्याज हैं, 2 कटे हुए टमाटर हैं, हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना, ऑयल है, बाकी सारे मसाले हैं। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। और उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए चलते हैं। तो गैस पे सबसे पहले हमने रखा है प्रेशर कुकर को। इसमें हम डाल देंगे जो हमारे पास है 1 किलो बीफ। तो बीफ हमने डाल दिया है। अब हम इसमें थोड़ी सी इसकी सेटिंग करेंगे। ये पंजाब में बड़े शौक़ से खाया जाता है, लाहौरियों की ये बहुत मेन डिश है आलू गोश्त। तो इसमें ये डाल दिया है मैंने 2 जो मेरे पास कटे हुए प्याज थे वो, और 2 ही कटे हुए बड़े साइज़ के टमाटर हैं वो डाल दिए हैं, और 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है वो भी इसमें डाल दिया है। और अच्छा, इनको बारीक काटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, आप इसे रफली सा काट सकते हैं क्योंकि गोश्त गलेगा तो ये चीज़ें भी गल जाएंगी। 1 चम्मच डाल दिया लाल मिर्च का पाउडर, और हाफ़ चम्मच डालेंगे इसमें नमक, और नमक से हाफ़ इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। अब इसमें हम डालेंगे साबुत गरम मसाला, जिसमें डालेंगे 1 बादियान का फूल और 2 बड़े वाली काली इलायचियाँ। इससे गोश्त में से बहुत ही मज़े की खुशबू आती है। इसको पका के 1 मिनट पानी में इसकी जो स्मेल थी उसको तो हमने ख़त्म कर लिया है। अब इससे खुशबू आएगी। और अब इस पर रखेंगे 1 हरी मिर्च, कितनी खूबसूरत लग रही है। यहाँ पे बहुत मज़े की पिक बन सकती है, मगर ये मैंने वैसे ही रखी है। अब हम इसमें डाल देंगे पानी। ये आप देख रहे हैं, ये जो आम घर में एक नॉर्मल गिलास होता है पानी पीने वाला, वो आपने इसमें डालना है 1.5 गिलास, यानी कि 2 कप पानी। क्योंकि पानी यहाँ पे सारा ड्राई हो जाएगा, इसको ड्राई करेंगे पकने के बाद। अदरवाइज़ पानी ज़्यादा हुआ तो फिर वो काफ़ी टाइम लग जाता है पानी को ड्राई करने में। और ये आपको मैंने आज बताना है, बिल्कुल आप इसको आसानी से और झटपट कैसे बना सकते हैं। तो अच्छे तरीके से गोश्त, मसाले, प्याज, टमाटर सबको हमने मिक्स करना है। और इसमें अब हम लगाएंगे ढक्कन, और ढक्कन लगा के बीफ को हमने फ्लेम के ऊपर रख के, फ्लेम अभी नीचे ऑन है मगर बहुत ही स्लो। अब इसका हम वेट लगाएंगे, और वेट लगाने के बाद इसका हमने 15 मिनट के लिए वेट करना है। और ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से जो प्रेशर है वो अपना काम कर रहा है। और ये देखिए दूसरी साइड पे मैंने पतीली में डाल के रखे हैं आलू, और इनको हमने यहाँ पे बॉईल करना है तकरीबन 70%। और अब ये देखिए 15 मिनट गुजर चुके हैं, फ्लेम ऑफ कर दिया है, और यहाँ पे प्रेशर जो है उसका सारा स्टीम निकल चुका है, वेट हटा दिया है। अब हम खोलेंगे इसका ढक्कन। तो ये देखिए माशाल्लाह जो पानी था अल्हम्दुलिल्लाह वो ड्राई हो चुका है। और इसी तरह से हमें चाहिए था, ज़्यादा पानी फिर वो बहुत मुसीबत डालता है, उसको ड्राई करना मुश्किल हो जाता है। तो अब हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है, और प्रेशर का काम यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। इसको अब हमने डाल देना है कढ़ाई के अंदर। तो ये देखिए कढ़ाई के अंदर डाल दिया है, और ये जो आपको गोश्त में थोड़ा सा पानी नज़र आ रहा है, ये प्रेशर में मैंने पानी डाल के थोड़ा सा खंगाल के वो इसमें डाल दिया है। तो फ्लेम यहाँ थोड़ा सा हम हाई रखेंगे। पानी को ड्राई करने के बाद
अब हम इसमें डालेंगे जो हमारे पास पड़ा हुआ है कुकिंग ऑयल। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है इस वक्त भुने हुए गोश्त की। तो ये देखिए इतना सा ऑयल हमने डालना है, बहुत ही कम, क्योंकि गोश्त में उसका जो अपना एक नेचुरल ऑयल है वो भी काफ़ी बाहर निकला हुआ था। तो अब यहाँ पे इसकी हमने बहुत ही अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। इसको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से भून लेना है यहाँ पे, और फ्लेम को हमने इतना हाई रखना है कि गोश्त अच्छे तरीके से भुना जा सके। गोश्त की भुनाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, अदरवाइज़ अगर आपका मसाला प्याज टमाटर इसमें गलने के बावजूद साबुत रह गए तो वो मज़ा नहीं आएगा। तो अब ये देखिए जो मेरे पास कटी हुई अदरक और हरी मिर्च थी वो मैंने डाल दी है। इससे ये है कि गोश्त के अंदर बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा, बहुत ही ज़्यादा मज़े का। अदरक लहसुन का पेस्ट वो एक अलग अपना काम करता है, और ये होता है अलग से खुशबू और जायके के लिए। तो आप देख रहे हैं ना इसको मैं कितना ज़्यादा भून रही हूँ, क्योंकि हमारे खाने का जो बेस है वो है इसकी भुनाई, इसका मसाला। तो अब इसमें मेरे पास एक और पड़ी हुई है रेड कलर की हरी मिर्च, वो डाल दिए, यानी कि रेड कलर की मिर्च हरी डाल दिए। हरी मिर्च है मगर वो बड़े बड़े रेड कलर की होगी, वो डाल दी है, और एक और हरी मिर्च डाल दी है, और ये हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर इसमें डाल दिया है, 2 चुटकी काली मिर्च है, और थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे ये देखिए कुटी लाल मिर्च, जस्ट 2 चुटकी। और इसको हमने खूब अच्छे तरीके से भूनना है। आप देख रहे हैं ना कि कढ़ाई के जो साइड हैं, साइडों पे मसाला जो है वो चिपक रहा है, तो इस तरह से होना चाहिए। अगर इसमें पानी रह गया या आपने इसको 10-15 मिनट अच्छे तरीके से ना भूना तो यकीन करिए आपका जो आलू गोश्त का सालन होगा वो शोरबा अलग होगा और प्याज टमाटर उसमें अलग तैर रहे होंगे। तो अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने ये देखिए आलू बॉईल करके रखे थे। इनको हमने पूरा नहीं पकाया, इतना सा इसमें जो कसर थी वो रहने दी थी कि इसको हम 5 मिनट के लिए भून सकें और बाद में ये हमारे जो शोरबा है उसमें भी पक सके। इस तरह से बहुत ही झटपट ये जो रेसिपी है वो तैयार होती है कि एक साइड पे आप प्रेशर लगा दें गोश्त गलने के लिए और दूसरी साइड पे आप आलूओं को बॉयल होने के लिए रख दें। तो यहाँ पे मैंने एक शीशे का गिलास पानी वाला इसमें डाल दिया है। ये देखिए इस तरह से 3 गिलास हम इसमें पानी के डालेंगे, जो आम हमारे घर पे शीशे का गिलास होता है पानी पीने वाला। तो ये देखिए इस तरह से। और जो आलू गोश्त का शोरबा होता है इसे आपने बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, टेस्ट नहीं आएगा, और इसको आपने बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं करना कि ये ग्रेवी टाइप हो जाए, वो भी अच्छा नहीं लगता। इसका जो असल टेस्ट और फ्लेवर है वो होता है इसके नॉर्मल शोरबे के अंदर। ये देखिए इस तरह से अभी ये पकेगा, थोड़ा सा ड्राई होगा मगर फिर भी ये नॉर्मल सा रहेगा। तो अब ये शोरबा बनने के लिए हम इसमें लगाएंगे ढक्कन और इसको पकने देंगे 10 मिनट के लिए। तो ये देखिए 10 मिनट गुजर चुके हैं और अब हम यहाँ पे अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाह करके जो हमारा आलू गोश्त के शोरबे का ढक्कन है उसको हटाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, तो अब ये ½ इंच तकरीबन 1 इंच जो शोरबा है वो कढ़ाई से नीचे आ चुका है और इसकी जो लुक है वो बता रही है कि ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। और इसके अंदर से आप यकीन करें हरी मिर्चों की अलग से खुशबू आ रही है, अदरक जो डाला था उसकी अलग से खुशबू आ रही है। ये जस्ट 1 चम्मच बोतल में रह गया था ऑयल, मैंने कहा इसमें मैं डाल दूँ। तो सब मसालों की बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। तो अब यहाँ पे मैं इसमें डालूँगी, मेरे पास है हरा धनिया, और हरा धनिया इतना ही आप डाला करें। अक्सर मैं देखती हूँ कि लोग बहुत ज़्यादा हरा धनिया डाल देते हैं, पूरी ऊपर तेल लगा देते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता, टेस्ट ख़राब होता है खाने का। तो अब ये देखिए 2 से 3 चुटकी गरम मसाला। गरम मसाला आपने हमेशा खाने के एंड पे डालना है, अगर स्टार्ट में डालेंगे तो आपके खाने का कलर चेंज कर देगा। तो अब ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसको हम 1 मिनट के लिए धनिया डालने के बाद पकाएंगे। फ्लेम ऑफ करते हैं और आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। तो ये लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आपका
रवायती आलू गोश्त शोरबे वाला बनके तैयार है। ये लाहौर में बहुत शौक़ से खाया जाता है। पंजाब के अंदर ये बहुत मज़े की डिश मानी जाती है। हर कोई इसको बड़े शौक़ से बनाता है, खाता है। और इसे आप खाएं गर्मा गर्म रोटी के साथ, आप इसे खाएं बॉयल्ड राइस के साथ, आप इसे खाएं सुबह नाश्ते में पराठे के साथ। तो यकीन करिए इससे अच्छी आपको फिर दुनिया की कोई चीज़ नहीं लगेगी। तो इस तरीके से इसको बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए और फिर मुझे बताइएगा कि आपका ये आलू गोश्त का सालन कैसे बना। तो आपसे इजाज़त चाहूँगी। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।